की उच्च स्तरीय बैठक, जम्मू कश्मीर व पंजाब पुलिस के डीजीपी भी बैठक में मौजूद। खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी भी बैठक में ले रहे भाग। बैठक के बाद गृह और रक्षा मंत्रालय को भेजी जाएगी रिपोर्ट। आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर हाईवे पर बढ़ी सुरक्षा, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था और हुई चाक चौबंद। लखनपुर से लेकर बनिहाल तक हाईवे पर हुई नाकाबंदी। हाईवे पर पेट्रोलिंग में भी बड़े स्तर पर किया गया इजाफा। संदिग्धों की मूवमेंट दिखने पर सर्च ऑपरेशन जारी। बसंतगढ़ के जंगलों का खंगाला जा रहा है चप्पा चप्पा। पुलिस ने आतंकी हमले की खबरों का किया खंडन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना ने अपने 5 साथियों के बलिदान का बदला लेने के लिए जिला कठुआ के बिलावर के बदनौता में तलाशी अभियान छेड़ा हुआ है। आज जिला पुलिस लाइन कठुआ में जम्मू कश्मीर डीजीपी आर स्वैन और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव सहित सेना और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी बैठक कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि एजेंसियों का आपस में तालमेल मजबूत करने के लिए ये बैठक की जा रही है। आतंकी हमलों को रोकने और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर इस बैठक के बाद एक रिपोर्ट गृह और रक्षा मंत्रालय को भी भेजी जाएगी। कठुआ में पुलिस और खुफिया एजेंसियों की आज उच्च स्तरीय बैठक है। जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस के डीजीपी भी बैठक में मौजूद है। ये खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि बैठक के बाद गृह और रक्षा मंत्रालय में इस पूरी बैठक की रिपोर्ट जो है वो भेजी जाएगी। आतंकी हमलों को रोकने और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर लगातार बैठक हो रही है और इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। इस बैठक के बाद ये रिपोर्ट जो है गृह और रक्षा मंत्रालय को भेजी जाएगी। खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी और साथ ही साथ जम्मू व पंजाब पुलिस के डीजीपी भी बैठक में मौजूद है। भारतीय सेना ने अपने 5 साथियों के बलिदान का बदला लेने का जिला कठुआ में अब अभियान छेड़ा हुआ है। आपको बता दें, इसी को लेकर पुलिस लाइन कठुआ में जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के साथ सेना के कई खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी भी मौजूद है। ये बैठक हो रही है। अब देखना है कि बैठक में सुरक्षा के हवाले से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, बताइएगा बैठक को लेकर फिलहाल क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अब इस बैठक को कहीं ना कहीं आतंकियों पर नकेल कसने के लिए यह बैठक की गई है और इसके बाद रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को भी जानी है। हो गए और जम्मू करके कुछ पैसा ले सकता था और ना ही उसको बेच सकता था। वो इस प्रकार का लोगों के सामने समस्या थी, परंतु इस समस्या का समाधान ये हमारी सरकार ने किया है। जो लाल डोरा से ये मुक्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है ये बताते हुए, जब 2019 का चुनाव था, उस 2019 के चुनाव के अंदर हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था कि हमारी ये सरकार आएगी और लोगों को लाल डोरा से मुक्त करेगी। और जो लंबे समय से एक पॉलिसी बनाई गई कि जो 20 वर्ष से ज्यादा लोग किसी दुकान के ऊपर बैठे हैं उनको भी मालिकाना हक वो दिया जाएगा। आज उसका दिन आप लोगों के बीच में आया है। मैं पूरे आप सबको इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए हमारे सभी जो लाभार्थी बेनिफिशरीज हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे खुशी है कि ये स्वामित्व पत्र उन संपत्तियों के लिए दिए गए हैं जिनका राजस्व अधिकारियों द्वारा पारंपरिक रूप से अधिकार का रिकॉर्ड नहीं रखा गया था। यह भूमि ये खसरा नंबर में भी नहीं थी, ये खसरा नंबर से बाहर थी। देह आबादी के अंदर ये भूमि और आमतौर पर फिरनी के अंदर
ये लाल डोरा की जमीन होती थी और इसको गांव को हमने लाल डोरा मुक्त करने का ये निर्णय लिया है। मैं बताना चाहूँगा कि 2000 जैसा मैंने बताया है कि 2019 के चुनावों के अंदर ये निर्णय पार्टी का था और पार्टी ने ये निर्णय लिया कि ये मालिकाना हक हम देंगे। और आज मुझे ये खुशी है बताते हुए कि इसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2.5 लाख लोगों को आज इसका लाभ मिलने वाला है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो शहरी क्षेत्र के अंदर है। उनके मन में जो एक डर रहता था और ये डर उनके मन में ये खलता रहता था कि कहीं ये दुकान मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि कोर्ट के अंदर लिटिगेशन के अंदर केस चलते थे और उसके कारण उसके ऊपर ये अपना हक नहीं मान सकता था। आपको उस दुकान से आज कोई नहीं हटा सकता। आप अब किराएदार नहीं, आज से आप उसके मालिक बन गए हैं। ये निर्णय हमारी सरकार ने ये लिया है। मुझे ये खुशी है कि एक व्यापारी के लिए उसकी दुकान केवल रोजगार का साधन नहीं होती है, ये पीढ़ियों से मेहनत और उसके बाप दादाओं की वो इज्जत होती है, जिसके ऊपर बैठ करके वो अपने परिवार का वो पालन पोषण करता है। लोग सालों लगा देते हैं अपनी दुकान को, अपने व्यापार को जमाने में, और उस पर दुकान खाली करने का जो डर वो बना रहे, या हर समय सरकार के अधिकारी की तलवार लटकी रहे, ये कैसा उनको एक अलग लगता था और जिससे उस समस्या को मैं जानता हूं। साथियों, मैं व्यापारी अपना आपकी इस तकलीफ को, मैं व्यापारियों की इस तकलीफ को समझता हूं। हर व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी एक इच्छा होती है, एक ही सपना होता है कि ये दुकान मेरी अपनी हो, चाहे वो छोटी हो। उसका यही सपना रहता है कि मेरी अपनी दुकान होनी चाहिए। आज आपका यह सपना, आपकी खुशी मुझे देखकर, ये आपका सपना आज ये पूरा हो रहा है। मैं जानता हूं कि एक दुकान खरीदने में एक व्यक्ति जीवन भर की पूंजी लगा देता है और कई बार तो वो दुकान खरीद भी नहीं पाता, परंतु में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं और इसको रोकने के लिए भी इस बैठक में इस बिंदु पर भी खूब चर्चा होगी और लगातार इसको रोकने के ऊपर भी जितने भी SOPs हैं या पैरामीटर्स हैं उनसे फॉलो किया जाएगा। और साथ में सबसे बड़ी बात इस मीटिंग की ये है कि जितनी भी एजेंसीज हैं या जितने भी सुरक्षा बल है, इन सबका समन्वय और तालमेल एक साथ बैठाने के लिए, क्योंकि अगर तालमेल होगा तो समय पर कार्रवाई होगी और समय पर कार्रवाई होगी तो ऐसे हमलों को रोका जा सकता है। रूपाली देने के लिए हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं। जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियों में पिछले कुछ दिनों से हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कठुआ में जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर बनिहाल और कश्मीर घाटी में हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है। लखनपुर से लेकर जम्मू और जम्मू से लेकर जवाहर टनल तक कड़ी नाकेबंदी की गई है और हाईवे पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। अमरनाथ यात्रा को लेकर अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। कठुआ के आप दृश्य देख सकते हैं कि कठुआ में किस तरीके से आर्मी और पुलिस जो है वो वहां पर तैनात है। सुरक्षा के हवाले से पूरे काम किए जा रहे हैं। सांबा के आप विजुअल्स देख सकते हैं और इसी के साथ रामबन की अगर बात करें तो वहां पर भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है।
चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा कि सांबा में क्या कुछ सुरक्षा के हवाले से किया गया है, क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा जो है और बढ़ा दी गई है। देखिए, बिल्कुल आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ आतंकी गतिविधियां जम्मू संभाग में बढ़ती नजर आ रही है, तो उसी को लेकर यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे भी बढ़ा दिया है। खासतौर पर अगर बात करें लखनपुर प्रवेश द्वार जो कि जम्मू कश्मीर यूटी का, वहां से लेकर कश्मीर तक जितने भी हाईवे पर नाका पॉइंट्स है उनको अलर्ट पर रखा गया है और तमाम यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो निगरानी है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से रखी जा रही है। हालांकि ये भी इनपुट सामने आए थे कि कोई एक आईडी प्लांट जो वो की जा सकती है यात्रा में खलल डालने के लिए, उसको लेकर भी इस समय जो चाक चौबंद पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आने जाने वाली गाड़ियों के ऊपर नजर रखी जा रही है। और कल सांबा में भी इसी तरह शाम को पैनिक सा क्रिएट हो गया कि एक लावारिस बैग हाईवे पर मिल जाता है। उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची, तमाम जो बम निरोधक दस्ता है वो वहां पर पहुंचा और उस बैग को पूरी तरह से खंगाला गया, लेकिन गनीमत ये रही कि कुछ ऐसा नुकसानदेह उसमें से मटेरियल जो वो नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की जो कोशिश है ये शरारती तत्वों द्वारा की जा रही है। लगातार आतंकी गतिविधियां जो हो रही है, तो इसी को देखते हुए यात्रा में किसी तरह का कोई खलल ना पड़े, यात्रा स्मूथ तरीके से सुचारू रूप से चलती रहे और यहाँ पर आतंकी गतिविधियां आगे और ना हो, उसको लेकर सुरक्षा जो वो पुख्ता की गई है। बॉर्डर के इलाकों की सुरक्षा हो या फिर हाईवे को लेकर बात कर ले, हाईवे की सुरक्षा को लेकर बात कर ले, तो लगातार सुरक्षा यहां पर कड़ी की गई है। और अभी थोड़ी देर में ही जिस तरह से डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस आर स्वैन एक हाई लेवल मीटिंग चेयर करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम आला अधिकारी अलग अलग एजेंसियों के होंगे, सुरक्षा एजेंसियों के होंगे, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा कि किस तरह से सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो वो करने हैं और किस तरह से आतंकी गतिविधियों को रोका जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से तादाद बताई जा रही है कि 60 से 70 आतंकी जो वो हो सकता है कि एक्टिव हो यहाँ अलग अलग इलाकों में, क्योंकि कश्मीर से जिस तरह से ये आतंकी डाइवर्ट हुए हैं जम्मू डिवीजन में, पीर पंजाल का इलाका हो, कठुआ हो, रियासी, उधमपुर, तमाम इलाके हो, यहां पर कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो आगे नुकसान और ना हो, इसमें हमारे जवानों की और शहादतें ना हो, जिसको लेकर एक रणनीति, एक योजनाबद्ध तरीके से आगे आने वाले दिनों में काम किया जाएगा। उसी को लेकर सुरक्षा का जो सिनेरियो है हाईवे का, वो इस समय काफी पुख्ता किया गया है। तमाम जो अत्याधुनिक हथियारों वाली जो गाड़ियां हैं उनको भी यहां पर तैनात किया गया है। हाईवे पेट्रोल लगातार यहां पर मौके पर है और हर सिचुएशन पर जो वो नजर रखी जा रही है। बस यही एक मोटिव है कि हालात आगे खराब ना हो, उसको लेकर हमारी तमाम एजेंसियां, पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं वो लगातार हर सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं और देखना यह कि आने वाले दिनों में इन हालातों के ऊपर किस तरह से काम किया जाता है। बिल्कुल ऋषि, इसी के साथ ये भी बात सामने आई थी कि अलग अलग ग्रुप्स में जो है आतंकी यहाँ जम्मू कश्मीर में अब सक्रिय हो चुके हैं। तो क्या कुछ लगता है, अमरनाथ यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ यात्रियों और श्रद्धालु की बात करें, उत्साह किसी का कम नहीं है, चाहे आतंकी गतिविधियां यहाँ पर है, दूसरी तरफ मीटिंग भी चल रही है। तो तैनाती, मीटिंग और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो कितनी ज्यादा जरूरी ये तैनाती थी, और सुरक्षा के हवाले से अगर बात करते हैं तो सिक्योरिटी के हवाले से कितना ज्यादा जरूरी ये मीटिंग है, और साथ ही साथ जो अब चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो भी है। देखिए, यात्री को सुरक्षा मुहैया कराना, जिसको लेकर पहले दिन से ही आपको मालूम होगा कि जब यात्रा शुरू होनी थी तो उससे पहले ही सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया था और यात्रा में किसी तरह के कोई खलल ना पड़े, बाधा ना हो, उसको लेकर तमाम ये सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए थे। लेकिन अब जिस तरह से एक तरफ आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, दूसरी तरफ यात्रा भी लगातार जारी है, लेकिन यात्रियों में उत्साह की कोई कमी जो वो नहीं देखी जा रही है। यात्री अभी भी देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं, वो अपनी यात्रा निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, कोई उत्साह की कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ सुरक्षा मुहैया कराना ये एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। इसी को लेकर आज मीटिंग जो होने जा रही है, हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, उसमें तमाम ये मुद्दे जो उठाए जाएंगे कि यात्रा जितने दिनों तक अभी चल रही है तो यात्रा में पूरी तरह से सुरक्षा जो वो बनी रहे, सुरक्षा में किसी तरह के कोई सेंध ना लगे, संदिग्धों के ऊपर किस तरह से पैनी नजर रखनी है या काउंटर अटैक्स किस तरह से करना है, इस तरह की रणनीतियां जो वो बनाई जाएंगी ताकि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और ये पाक स्पॉन्सर्ड आतंकवादी जो लगातार सीमा पार से घुसपैठ करने की कोशिशें करते हैं, यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से हथियारों की, नशे की खेप भेजते हैं, तो सही कहा कि एक तरफ हम नार्को टेररिज्म से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ टेररिज्म से लड़ रहे हैं। ये दोनों ही इस समय एक बड़े चैलेंज बने हुए हैं। इसी को लेकर आज तमाम इन बातों के ऊपर चर्चा मीटिंग में होगी और यात्रियों को भी सुरक्षा जो वो मुहैया जिस तरह से कराई जा रही है, तो किसी तरह की कोई भी परेशानी जो वो यात्रियों को नहीं होने वाली है, जिसको लेकर हमारी सुरक्षा बल पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है, हर गतिविधि के ऊपर नजर रखे हुए हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। चलिए, आरिफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, बताइएगा किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के हवाले से बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है, 52 दिन की यात्रा है और अभी श्रद्धालुओं में उत्साह भी है, तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है?
देखिए रूपाली, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि श्री अमरनाथ यात्रा जो पहले दिन से ही शुरू होगी, उसमें अरे पहले दिन से ही जो है सुरक्षा ग्रिड जो है उसको काफी ज्यादा मजबूत रखा गया है। लेकिन इस सवाल से अगर आज की बात करें तो शुरू से लेकर आज की डेट तक जो है जो यात्रीज है उनके उत्साह में जो है किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अलबत्ता कठुआ या इसके साथ में डोडा के इलाके में जो गतिविधियां देखी गई या कई मामला जो है सामने आए, उसको देखते हुए यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी जो है उससे ज्यादा कई गुना जो है वो अलर्ट है। हम बात करें भगवती नगर जम्मू से लेकर रामबन जिला या बनिहाल के अंदर जो एक बड़ा बेस कैंप है जो यात्रा निवास है, तो उसमें अगर देखें तो 4 बजे तक जो सुबह मतलब मॉर्निंग अर्ली 3 बजे से जो जम्मू से यात्री निकलते हैं और अपना जो टाइम शेड्यूल जो उनके लिए है उनको बिल्कुल सिक्योरिटी कवर के बीच में जो है वादी कश्मीर पवित्र गुफा तक जो है उनको पूरा सिक्योरिटी कवर रहता है। उसके साथ में अगर 4 बजे के बाद जो कई टूरिस्ट है या कुछ और लोग जो है वादी जाना चाहते हैं तो उनको 4 बजे के बाद जो है यात्री निवास बनियाल लांबर के साथ में जो है उनको रखा जाता है। और अगर हम बात करें तो रामबन जिला के लांबर बनियाल के इलाके में इस बार जो बड़े बड़े जो है जर्मन टाइप हैंगर्स लगाए गए हैं, कुछ जो ऑलरेडी पहले भी शर्ट्स बनाए गए थे, तो उसमें यात्री के रुकने के लिए जो है पुख्ता इंतजाम है। सीआरपीएफ या इसके साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस या अन्य जो एजेंसीज है वो पूरी तरह से अलर्ट है। बात करें जिस तरह से ऋषि बता रहे थे कि जो हाई लेवल मीटिंग की बात है, तो हाई लेवल मीटिंग बात जो है सिक्योरिटी व्यवस्था को लेकर जो है देश में जो है उस पर बात हर समय जो है चौकसी बरतने के हवाले से होती है। लेकिन जहां पर हम जिला सतह पे बात करें, चाहे जम्मू से लेकर पवित्र गुफा तक जो जिन लोगों को भी जो है सिक्योरिटी की ड्यूटी जो है असाइन की गई है, तो उसमें जो है मजीद किस तरह से इसको स्ट्रेंथन करना है उस पर भी जो है हर 2 घंटे के बाद या हर दिन बात होती है। आज बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्साह में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। चलिए, ये हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे और अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर दी है। इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में कुछ संदिग्धों की मूवमेंट देखे जाने के बाद वहां सर्च ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। बुधवार रात को बसंतगढ़ के ऊपरी इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर संदिग्धों द्वारा गोलीबार की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, जिसका पुलिस ने खंडन किया है। पुलिस के मुताबिक बसंतगढ़ के संग इलाके में संदिग्धों की मूवमेंट देखे जाने पर सुरक्षा चौकी पर तैनात संतरी ने एहतियातन गोली चलाई और ये आतंकी हमला नहीं था। इस खबर पर अपडेट देंगे हमारे संवाददाता। फिलहाल संदिग्धों की मूवमेंट देखने की जो बात आई थी, आपको बता दें वो लगातार देखी जा रही है। लेकिन जहां पर आतंकी हमले की बात की गई थी कि बसंतगढ़ में आतंकी हमला हुआ है, पुलिस ने पूरे तरीके से इस खबर का खंडन किया है और कहा है कि ये आतंकी हमला वहां पर नहीं हुआ। सस्पिशियस मूवमेंट जो है लगातार देखी गई है। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर जुड़ चुके हैं। किशोर, बताइएगा कि सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, संदिग्ध जो है देखे जा रहे हैं और बसंतगढ़ से भी यही जानकारी सामने आई है कि संदिग्ध वहां पर देखे गए हैं। बिल्कुल, देखिए ये बीती रात का 7 और 8 बजे का ये वाकया है और बसंतगढ़ के अंदर जो चेक पोस्ट है इस इलाके के अंदर जो है वो कुछ जो संतरी थे उस चेक पोस्ट के, तो उनकी तरफ से कुछ सस्पेक्ट इस इलाके के अंदर देखे गए। लेकिन कुछ देर तक इस इलाके के अंदर जो है वो गोलीबारी हुई। लेकिन हम आपको बताते चलें कि 2 महीने पहले भी इस इलाके के अंदर जो बसंतगढ़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर जो है वो इनकाउंटर होता है जिसमें एक बीडीजी शहीद हो जाता है। लेकिन लगातार 2 महीने से इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन था बड़े पड़ने पर चल रहा था। एसओजी की टीम में उस इलाके के अंदर पहुंची थी। लेकिन आज हमने सुबह ये साफ तौर पर देखा, इस इलाके की मैं बात करूं तो पूरी तरह से जो हमारे भारतीय वायुसेना के जो लोग जो चापर के थ्रू इस इलाके को देखा जा रहा है और पूरी तरह से यह भी बताया जा रहा है कि ये वो जिस रात के समय ये उस इलाके के अंदर कुछ सस्पेक्ट देखे गए, ये काफी जंगली इलाका है, काफी ये घना जंगल है। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल की तरफ से इस तरह की कोई एसएसपी उधमपुर या डीआईजी उधमपुर या एससी रेंज की तरफ से इस तरह की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है कि जो रात के समय यहां पे इस इलाके के अंदर गोलीबारी हुई क्या ये आतंकी हमला था। लेकिन इस तरह की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बताते चले कि इस बसंत और डुड्डू की इलाके की मैं बात करूं तो जो सर्च ऑपरेशन है वो आज भी इस इलाके के अंदर जो है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। बिल्कुल किशोर, इसी के साथ जो संदिग्ध देखे गए थे, क्या उनको लेकर कुछ जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए अभी तक कोई भी जो पुलिस द्वारा इस तरह की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि ये वो जो इलाका है
आपने 2 महीने पहले इस इलाके के अंदर देखा था कि जिस तरह से कठुआ और डोडा के अंदर आए दिन जो है वो आतंकी हमले हो रहे हैं। ये पहला बसंतगढ़ का इलाका है जहां से शुरुआत हुई थी। यहां पे 2 महीने पहले जो थी वो एक बीडीजी शहीद हुआ था। और आपको बताते चले कि ये जो बसंतगढ़ का इलाका है, यहाँ पे कठुआ के साथ साथ जो ये डोडा और भद्रवाह का इलाका है, इस इलाके के पहाड़ियां मिलती हैं। लेकिन उसी रात के समय जो कल ये वाकया सामने आया, उसके बाद जो है वो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स के लोग इस इलाके के अंदर पहुंचे हैं और जो चापर का यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है, चापर के थ्रू ये देखा जा रहा है कि ये जो जंगल है ये काफी घने जंगल है। लेकिन इस तरह की जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है कि जो रात के समय यहाँ पे इस इलाके के अंदर गोलीबारी हुई है, क्या ये वाकई में आतंकी हमला था या किस तरह के सस्पेक्ट जो संतरी द्वारा इस इलाके के अंदर देखे गए। लेकिन इस इलाके की मैं बात करूं तो काफी मूवमेंट इस इलाके के अंदर पहले भी देखने को मिली है और कई गतिविधियां इस इलाके के अंदर हुई हैं। लेकिन इस तरह की जानकारी अभी तक नहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से साझा की है कि ये जो आतंकी हमला इस इलाके के अंदर हुआ है। चलिए किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू सूबे में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों का हवाला देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकी गतिविधियों को अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को बाधित करने के लिए अंजाम दिया जा रहा है तो सरकार को भी दम रखते हुए ऐसी ताकतों के सामने झुकने के बजाय अपना प्रभुत्व साबित करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार के लिए दोनों मुल्कों को आगे आना होगा। इसमें सिर्फ भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों को अपना रोल अदा करना होगा। नॉर्मल सी तो नहीं है, लेकिन क्या ये हालात 96 से बदतर हैं? अगर ये हालात 96 से बदतर हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने इन ताकतों के सामने झुकना है जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने मिलिटेंसी की सुप्रीमेसी साबित करनी है बनिस्बत के अपने फ़ौज और अपने पुलिस की सुप्रीमेसी, फिर मत कराइए इलेक्शन। अगर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, अगर बुज़दिल बैठे हैं तो मत कराओ इलेक्शन। लेकिन अगर हमारी फ़ौज की सुप्रीमेसी है, पुलिस की सुप्रीमेसी है, अगर हमारे हुक्मरान जो हैं थोड़ा सा दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो इन ताकतों के सामने झुकेंगे क्यों? इलेक्शन होने चाहिए, अपने वक्त पे होने चाहिए और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी हुकूमत का खुद फैसला करेगी। मैंने हमेशा कहा है कि इस मुल्क में और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में ज़िम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है। जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को भी अपना इसमें रोल अदा करना होगा कि मुल्क के दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों। जिला जम्मू प्रशासन ने सड़कों पर भीख मांगने और सामान बेचने वाले बच्चों को शिक्षा देने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत डीसी जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में ऐसे बच्चों में किताबें वितरित की। अब इस अवसर पर डीसी जम्मू ने लोगों से समाज में शिक्षा से वंचित ऐसे बच्चों को शिक्षित करने में प्रशासन की मदद करने का आह्वान किया है। देखिए, सभी लोग हमारे साथ सीईओ साहब भी हैं और सीएमओ साहब भी हैं, यहाँ जितने स्कूल के टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल मैडम भी हैं। तो सभी का इनिशिएटिव है कि कोई भी बच्चा जो भी स्कूल का ड्रॉप आउट है वो आए और उसको हम मदद करेंगे पूरा सरकारी तौर पर, ताकि वो पढ़े। और इससे कई चीज़ें हैं कि एक सामाजिक तौर पर जो कुरीतियाँ वो भी दूर होंगी, क्राइम में भी कमी आएगी, कोई गलत रास्ते पे भी नहीं जाएगा, हमारा लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा, जो स्कूल का एनरोलमेंट है वो भी बढ़ेगा। तो हर तरीके से सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए और सरकार के लिए भी एज एन इंडिविजुअल के लिए भी इन सभी का फ़ायदा होगा। तो इसमें ये प्रक्रिया चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। और अभी हम कल मैंने 2-3 जगहों पर और देखा कि कुछ बच्चे शाम को सामान बेच रहे हैं तो सिग्नल्स पर। तो आज से फिर ये चीज़ शुरू की जाएगी जो ये अभियान है, और हम इंश्योर करेंगे कोई भी बच्चा ना छूटे। और मैं फिर सभी जो आम जनता है उनसे एक अपील करना चाहूँगा कि आपको कभी भी ऐसा कोई दिखता है तो प्लीज़ हमारे जो नियरेस्ट अधिकारी हैं, मेरे ईओसी में करवाया जाए। वो बच्चे जो मैक्सिमम लेबर का काम कर रहे हैं और अंडर 14 है, 14 साल से कम उम्र के ये बच्चे हैं। ये गाइडेंस जो थी वो साथ हमारे डिप्टी कमिश्नर जम्मू की रही, इनकी क्लासेस हमने शुरू की। और आज की डेट में इसने कहा मैं पुलिस ऑफिसर
एक ने मैं आर्मी में जाना। धन्यवाद देते हैं कि ऐसे बच्चे का हमको स्कूल में लाया और हमको ऐसी बुद्धि दी कि हम अभी नहा के आते और कपड़े साफ पहन के आते थे। तो पहले हम इतने बड़े बड़े बाल थे हमारे और हमारे कपड़े इतने खराब थे। कोई बड़ा बंदा हमारे पास कोई आ भी नहीं था और कोई आता भी नहीं था हमारे पास। और अभी चलिए, जम्मू कश्मीर की इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।